नमस्कार। मैं हूं सौरभ मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका बच्चे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स सेकेंड चैप्टर। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा हैं? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, बस पढ़ाई मेहनत से करते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर है। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो आप लोग हमें मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, स्टडी में कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, तो उसे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम अब प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में और जीरोज और कोफिशिएंट का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ऑलरेडी करवा चुके हैं। और आपको अगर देखना है, अगर आपको वीडियो मिस हुआ है तो आप अच्छे से चले जाइए चैनल पे और वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड 2.3 वाले चैप्टर का, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसके लिए हमको पढ़ना है, ठीक ना। डिवीजन थ्योरम क्या है पॉलिनोमियल के लिए? अब नॉर्मली डिवाइड तो जानते हैं, जैसे आपको 9 में डिवाइड करना हो 2 से, तो 2 का टेबल इतनी बार आप काउंट करेंगे, उतनी बार पढ़ना है आपको। 9 से अधिक ना हो, ठीक, या फिर उससे कम रहे। तो 2 4 जा 8, ये आप जानते हैं अच्छी तरह, बखूबी जानते हैं आप। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्लास 10th के स्टूडेंट है आप, वेल नोन अबाउट दिस। आप इसके बारे में वेल नोन, ज्ञात है, अच्छे से पता है आपको। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्वोशिएंट कहते हैं। ये हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, और ये हमारा क्या है? डिवाइज़र है, और ये हमारा क्या है? डिवाइडेंड है, ठीक ना। ओके, ये चीज़ क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ओके, और ये हमारा डिवाइज़र है, ठीक ना। ये चीज़ आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। वैसे ही आपको पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है। अलजेब्रा में आपको एक्स वाई जेड का दिया रहेगा, उसके कोफिशिएंट रहेंगे। पॉलिनोमियल कोई दिया रहेगा, कोई एक पॉलिनोमियल में कोई अदर पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना होगा, वहाँ भी क्वोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक। तो मैं बताता हूँ आपको, ये डिवीज़न थ्योरम या डिवीज़न एल्गोरिथम पॉलिनोमियल के लिए है क्या, उसका डिवाइड कैसे करोगे आप, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, क्या तरीका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन ये। हाँ, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक ना। रेडी है ना आप लोग? चलिए, टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। आपके बुक में टॉपिक ऐसे ही दिया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये दिया गया है। इसके लिए हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। ये पॉलिनोमियल डिवीजन, देखिए, एक चीज़ होती है थ्योरी और एक चीज़ है आपका क्वेश्चन करने का तरीका। हर एक टॉपिक, हर एक रूल का थ्योरी होता है। थ्योरी, और मैं मैथ्स के लिए कहूँगा कि थ्योरी से आप रटने से कोई काम नहीं होने वाला है। अगर आप थ्योरी को रट पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी तो नहीं अच्छा है। मैथ के थ्योरी तो आप मान लीजिए रट्टा मार लोगे, चलिए मार लिए रट्टा, लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप? थ्योरी तो एक बार बता देंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना होगा आपको, हर एक क्वेश्चन का तरीके का प्रैक्टिस मैं बताऊंगा, ऐसे करना है प्रैक्टिस, उससे आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आपका क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा मैथ, और ये कुछ टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, पहले थ्योरी के बारे में जान भी लेते हैं हम लोग कि थ्योरी क्या है, ठीक ना। कुछ आपके बुक में ही थ्योरी टाइप का दिया हुआ है, मतलब एक प्रकार से जैसे डिफिनीशन या कोई फार्मूला ही जो है वो है, ठीक ना। हम उसको लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। इफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पॉलिनोमियल, ठीक, विथ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, then we can find q of x and
आर ऑफ एक्स, ठीक ना। ओके, सच दैट क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट रूप में उसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये मेन फार्मूला समझ लीजिए आप। इसके पहले मैं आपको जब स्टार्टिंग में वो डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम रियल नंबर में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे मैं एक चीज़ लिखवाया था, क्या, डिवाइडेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये चीज़ था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कोसेंट, यानी डिवाइजर का और कोसेंट का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और प्लस रिमाइंडर। आपको डिवाइजर फाइंड करना है, डिवाइडेंड फाइंड करना है, तो आप उसके डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक ना। मैं बताया भी था आपको, जैसे क्या 9 में डिवाइड करना है, ठीक, तो 2 4 जा 8, ये कितना आ गया 1। अच्छा, ये डिवाइडेंड है, ये कितना है, ये चीज़ है डिवाइडेंड है, और ये क्या है, कोसेंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है, डिवाइजर है। अच्छा, डिवाइडेंड इक्वल टू फार्मूला है, लगा लीजिए, देखिए आ रहा है सही, डिवाइडेंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड इनटू कोसेंट। डिवाइजर कितना है 4 है, और डिवाइजर 2 है, और कोसेंट कितना है 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 1 बचा है। 9 इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9, वो साइड इक्वल आ गया, ये चीज़ है। तो यही है, ठीक ना, यही डिवाइड, ये हमारा क्या कहता है, हमारा डिवाइजर एल्गोरिथम जो है यही बताता है कि जो पी ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, डिवाइडेंड भी कोसेंट और डिवाइजर के दोनों का जो आएगा, कोसेंट हम फाइंड कर रहेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन सॉल्व करके डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो वो भी क्या होगा, डिवाइडेंड के इक्वल हो जाएगा। ओके, और एक चीज, ये डिवाइड कब होता है, जब डिवाइजर की डिग्री छोटी होगी किससे, डिवाइडेंड के, ठीक ना। और ये प्रोसेस कब तक होता रहता है, जब तक आर एक्स आप जीरो ना हो जाए, आर ऑफ एक्स जीरो हो जाए, अदरवाइज आर ऑफ एक्स की जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो छोटी हो जाए, किससे, डिवाइजर से। ओके ना, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो सकता है, आर ऑफ एक्स या तो इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ, या फिर आर ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी, अदरवाइज डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक ना। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये थ्योरी है, ठीक ना, ये थ्योरी है, और इसी को हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक ना। दिस स्टेटमेंट या दिस टाइप स्टेटमेंट, ओके, डिफिनेशन इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल है, ठीक। आपको ये चीज़ पढ़ना है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करवाता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ना, तो तैयारी अच्छी होगी। आपको क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये थ्योरी तो आप एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से दीजिए। देखिए, मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, आपके चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊँगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं, ठीक। जिसको ऐसे सेव कर अच्छे से नोट कर लेंगे, पढ़ते वक्त, वीडियो देखते वक्त नोट करते रहिए, क्योंकि प्रोसेस आगे जा रही है तो कुछ हमको मिटाना पड़ेगा। मिटानेंगे हमको तो तुम्हारे दिमाग में है हमारे, लेकिन आपको फार्मूला दिमाग में एक बार में सेटअप नहीं होगा, उसको आपको सेट करना होगा। अच्छा, मैं इधर क्वेश्चन करवाऊँगा, ओके। इधर आपको अच्छे से दिखेगा फार्मूला, इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होगी।
ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका कोई, ठीक, एग्जांपल आपके बुक से ही ले लिया जाए। ये 2.3 चैप्टर के लिए पेज नंबर 33 पे एक एग्जांपल है, उसको ही सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक, आपको 2x² + 3x + 1 में डिवाइड करना है किससे, x + 2 से, ठीक ना। क्वेश्चन कैसा रहेगा, डिवाइड, ठीक ना, कोई पॉलिनोमियल दे देगा आपको। पॉलिनोमियल है क्या, 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 बाई x + 2, इससे क्वेश्चन ऐसा रहेगा DI/DE। ओके, ठीक ना, ये चीज़ डिवाइड 2x² + 3x + 1 बाई x + 2, आराम से देखिए, ठीक ना, अच्छे से ध्यान से गौर से देखिए कैसे ये डिवाइड हो रहा है। नंबर मैथमेटिक्स का आपने नंबर का डिवाइड तो पढ़ लिया था, ये अलजेब्रा का डिवाइड है, ठीक ना, डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको ध्यान से सीखना है। पहले आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये इसमें डिवाइड करना है, किससे, इसको लिखना है। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा डिवाइडेंड है, ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है, और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। ओके, तो डिवाइजर को पहले लिख दिया जाए, x + 2 में किससे डिवाइड करना है, 2x² + 3x + 1 से। चलिए हो गया, चलिए वैल्यू हम लोग इधर ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीका, कोई भी ब्रैकेट ये बनाने का कोई वो नहीं है। जैसे आपको डिवाइड ही करना है ए से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बी में यहाँ पे वैल्यू कोसेंट भी ले सकते हैं, या फिर ऐसा करके कोसेंट यहाँ भी ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हो, देयर इज़ नो एनी बाउंडेशन फॉर दिस। ओके, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन तरीका क्या है उसको सीखिए। ठीक, एक्चुअली करना क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए, पहले आप डिवाइडेंड को देखेंगे और डिवाइजर के पहले टर्म को, x को, इस 2 से कोई मीनिंग मतलब नहीं है अभी आपको दिखना है, ठीक है, इसको देख लिया आप, ठीक है ना। डिवाइजर का पहला डिग्री कितना है, x की डिग्री 1 है, और डिवाइडेड में जो x उसका कितना डिग्री है, 2 है, ठीक है ना। होता क्या है, यहाँ पर हम इस डिवाइजर के पहले टर्म में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारे डिवाइडेड के पहले टर्म के इक्वल आ जाए। इसमें किससे पहले, डिवाइजर के पहले टर्म में किससे, किस नंबर से, कितने x से या कितने y से, किससे क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कौन सा ऐसा नंबर होगा या फिर x होगा, जितना भी x हो, x की पावर कितनी भी हो, कि हमारा क्या हो जाए, ये डिवाइडेड के इक्वल आ जाए। ओके, अच्छा एक चीज़ और भी है, आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, ठीक ना। जैसे कि पहला डिग्री क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहता है। ये नहीं कि आप इसको बीच में रख दिए, जैसे सपोज दैट 3x³ + 4x² + 3x⁵ ऐसा लिखा है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसको ही पहले लिखना होगा आपको, 3x⁵ + 3x³ + 4x², ऐसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, देखिए वहाँ पर सेटअप है, x की पावर डिग्री 2 है, और फिर 1 है, फिर 1 है। जितना आप पढ़ते जाओगे अंदर ना, तो आपको एक एक चीज़ का मिस्ट्री मिलता जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और पढ़ रहे हो आप मेरे साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा हर चीज़ का। अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, समझ में आना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर x कितनी है, 1 है, ये x है, ठीक ना, और यहाँ पे कितनी x है, कितनी x है, 2x है। और आप जानते हो जब बेस सेम रहता है, x से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो डिग्रियाँ क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ओके, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इस पहले वाले x में हमें x से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक ना। x से हम x में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको x² मिल जाएगा। यहाँ पर एक x है, एक x और मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, हमको x² मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो +2 को ही पहले लगा लो। ठीक, ये पूरा टोटल सेम चीज़ लाना है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर ही है ना, तो पहले 2 लगा दिया आप, तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर एक x है, यहाँ 2x है, तो कितनी x है, ये अभी 1x है, ये तो एक x ऐसे लगा दो यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई टोटल में किया जाता है, अब अच्छे से लिखोगे पूरा, x + 2 किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे 2x से,
2x से मल्टीप्लाई पहले वाले टर्म में होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 जा 2, और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेस दोनों का सेम, इसके पावर 1 इसके पावर 1 x 2x हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर, फिर इसका से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और सिंगल x, यानी कितना आ गया हमारा, इसको मिटा दीजिए, ये कोई मतलब नहीं है इसका, 2x स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको साइन चेंज करनी होती है, प्लस है तो उसे माइनस कर दीजिए, माइनस है तो फिर उसे प्लस कर दीजिए, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, हाँ साइन चेंज होगा, माइनस करना होगा, ठीक, और यहाँ पर प्लस है, अगर अदरवाइज यहाँ पर माइनस रहता है तो उसको क्या करते हैं आप प्लस करते हैं, ये दोनों टर्म देख रहे हैं प्लस में है तो इसको नीचे ऐसे माइनस करिए और इस प्लस को क्या करिए यहाँ पर माइनस करिए, ठीक, अब इस प्लस से 4x नहीं रह गया, अब ये -4x है, ठीक ना, क्या है -4x है, क्या है -4x है, और ये +2x स्क्वायर था, अब क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर है, ठीक ना, अदरवाइज यहाँ पर अगर माइनस रहता है पहले से -4x रहता है तो उसको क्या करते हैं आप प्लस करते हैं, ठीक ना, लेकिन ऐसा है नहीं तो हम लोग क्या लगाएंगे प्लस ही लगाएंगे, प्लस था तो माइनस लगाएंगे, ओके। अब आगे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे आप, अच्छा एक चीज देख रहे हैं आप +2x स्क्वायर -2 स्क्वायर सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये -4x में से 3x माइनस होगा कितना बचेगा, -4 में से +3 माइनस होगा तो क्या बचेगा -1 ही बचेगा ना, -1 बचेगा मतलब 1 बच गया, तो ये x साथ में था तो 4x में से 4x में से 3x माइनस हो जाएगा कितना बचेगा, एक सिंगल x बच जाएगी, और साथ में बड़ा डिग्री जो होती है साइन उसका ही लगेगा, जो टर्म बड़ा होता है, ठीक ना, उसका साइन लगता है, तो 4 बड़ा था तो वो माइनस में था इसलिए वैल्यू कितना आ गया माइनस में आ गई, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -x आ जाएगा और +1 अगला टर्म यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, सेम प्रोसेस फिर वही, हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे डिवाइडेंड का सेम चीज़ आ जाए, ठीक ना, ये यहाँ पर क्या हो जाए सेम चीज़ आ जाए, ये सेम आ जाए, अच्छा यहाँ भी x सेम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है साइन का, तो माइनस लगा दें, माइनस चाहिए हमें, अच्छा किसी नंबर में x में आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं होगा, सेम चीज़ आ जाएगा, ठीक ना, यही x से हम इंटू में -x का -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बस क्या हो जाएगा -x आ जाएगा, और -x लाना ही है तो हमें क्या करेंगे हम -1 टाइम ले जाएंगे, जब बिल्कुल सेम आ जाए तो बस 1 टाइम जाएगा, ठीक, और फिर -1 का आपको मल्टीप्लाई करना है x+2 में, किससे मल्टीप्लाई करना है -1 से, -1 का पहले इसमें होगा तो क्या हो जाएगा -x, -1 का इसमें क्या होगा तो हो जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो x प्लस में था ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -x आ गया, और ये +2 है और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर x-2 आ जाएगा, ओके, फिर साइन चेंज करना होगा, नहीं -1 का मल्टीप्लाई x में हुआ था तो -x आया था ना, -x-2, ठीक, फिर साइन चेंज करना है आपको, ये माइनस है तो उसको प्लस कर दिए, माइनस है तो उसको प्लस कर दिए, ये +x ये -x कट जाएगा, ये +2 में से +1 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया, ये कोसेंट आ गया, बीच वाला डिवाइडेंड ही था और डिवाइजर को बताया था, ठीक, ये चीज़ है, समझ में आया, बिल्कुल टफ नहीं है, ऐसे थोड़ा सा आगे चलने पर कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल बढ़ सकता है, डिग्रियाँ बढ़ सकती हैं, तरीका यही रहेगा, करना यही है, क्या करना है पहले डिवाइडेंड को बीच में लिखोगे, डिवाइजर को इधर लिखना है आपको, ठीक, पहले टर्म इसको भी कभी कभी आपको ये 2x प्लस दे देगा, 2 + x, तो अब 2 को ही काउंट लोगों के करने के यहाँ 2x स्क्वायर है तो 2 का x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर, नहीं तुरंत ऐसे पहले x लिखिए, x+2 लिखिए, और साथ में यहाँ पर x स्क्वायर भी आ रहा था तो क्या करते आप, एक्स स्क्वायर भी दिया रहा था तो क्या करते हैं आप x स्क्वायर प्लस फिर x फिर 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कांस्टेंट लास्ट में रहेगा, ठीक, यहाँ पर 1x था, यहाँ पर 2x स्क्वायर था, ठीक, तो पहले 2 चाहिए था, 2 लगा दिए, एक 2x यहाँ पर था, एक x यहाँ था तो एक x भी लगा लिए, तो क्या मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए कैंसिल हो गया, और 3x से 4x माइनस हो गया, कितना बच गया -1 -1x बच गया, अगला टर्म यहाँ पर उतर गया, यहाँ पर ऐसे, ठीक, माइनस था x माइनस प्लस x था यहाँ पर, फिर माइनस चाहिए था तो -1 पर मल्टीप्लाई करोगे -x और प्लस माइनस मटाओगे -2 आ जाएगा, बस ये प्लस साइन चेंज कर दिए, माइनस का प्लस साइन कट गया और 2 1 3 ऐड हो गया, रिमाइंडर ही बच गया, ठीक ना, ये क्या है रिमाइंडर है, ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं, ऐसे आपके चैप्टर में क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना, चलिए मैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगवाता हूँ, समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, थ्योरी लिख लीजिए, और तरीका यही है पढ़ने का,
अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि जल्दी जल्दी कर दिए क्या। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ उसको। देखिए, बोल तो रहा हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर होगा, 8-10 क्वेश्चन लगाइए कम से कम। हमने भी जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे, हम भी क्लास 10th में, 9th में, 9th में भी है, 9th में भी है डिवाइड, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, चैप्टर के मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का है। मिटा दो इसको ना, नोट कर लिए आप लोग। 2.3 चैप्टर खोल लीजिए मैथ का, बुक लेके साथ में बैठिए, पढ़ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ। रफ आपके हाथ पास हो, पेन पास में हो दो, ठीक। और थोड़ा सा पानी भी साथ में रख लीजिए, नींद आए तो पानी पीते रहिए, बोर मत होइए। चलिए, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एफ एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एफ एक्स एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो दिया हुआ है नीचे उसको फाइंड करना है। पहले का पहला क्वेश्चन है और आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, क्वेश्चन देख रहा हूँ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ओके। और डिवाइड किससे करना है, जी एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस टू से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको दो चीज़ दिया रहेगा, जो छोटा वाला रहेगा टर्म उसको हम जी एफ एक्स मान लेंगे, यानी हमारा वो डिवाइजर हो जाएगा, उससे हमें डिवाइड करना है। और जो बड़ा वाला टर्म है उससे हमें क्या करना है, वो हमारा डिवाइडेंड होगा और उससे क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, ठीक ना। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जी फार्मूले पे, ठीक। इसी तरीके पे डिवाइजर और डिवाइडेंड दिया है तो कोसेंट और रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर लेंगे। चलिए लिख देता हूँ मैं उसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस क्या हमारा, ये डिवाइजर है हमारा, ये क्या है हमारा, डिवाइजर है, और ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है। तो डिवाइजर हमारा इधर लिखा जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में, ठीक। चलिए, पहले मैं क्या बताया था, पहले आपको देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं। हाँ अरेंज है, ये भी अरेंज है, ठीक है, बहुत सारी, बहुत अच्छा। आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा, इसको आगे कर देगा इसको पीछे कर देगा, तो बड़े वाले डिग्री को क्या करेंगे हम लोग, पहले रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है, एक्स क्यूब है, 1x ज़्यादा है यहाँ पर, तो बस सिंगल 1x लिया जाए। क्योंकि सिंगल 1x का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर में सिंगल x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो इसकी पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 213 से बेस सेम है तो डिग्री ऐड हो जाएगी, तो बस x टाइम जाएगा यहाँ पर। और x का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना होगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। x का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा, एक्स क्यूब, और माइनस 2 में तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। यानी x का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और माइनस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ओके। साइन चेंज करना है, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ओके। हाँ ठीक, साइन चेंज हो गया। अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब पहला टर्म कट जाएगा, ओके। अगला टर्म क्या है, माइनस 2x है। अच्छा, अब आपको देखिए यहाँ पास में भी लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर अगर ना लिख कर आप इसको थोड़ा सा, x की डिग्री 1 है तो x वाली डिग्री 1 के स्थान पे भी लिख सकते हो, उसके नीचे लिख दो। आप कहोगे कैसे, तो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ है ना, कितना आया था x, माइनस 2x आएगा ना, माइनस 2x इसके नीचे लिख दो। चलो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। माइनस 3x स्क्वायर का मतलब ही नहीं, ये बड़ा है तो याद उतर जाएगा यहाँ पर, सेम डिग्रियाँ ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये 5x में से 2x माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस 3x। प्लस क्यों है, क्योंकि बड़ा वाला 5x है,
बड़े की साइन रहेगी, ठीक। अगला कांस्टेंट टर्म -3 यहाँ पर उतर जाएगा। ये -3x² से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये x² क्या है, पावर डिग्री 2 है और उसका डिग्री 1 है, तो सेम डिग्री में ही ऐड प्लस होता है। जैसे कि x³ में आप x की पावर 4 नहीं ऐड कर सकते हो, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। 2x² में 5x के पावर 4 ये भी नहीं ऐड होगा। हाँ, 2x² या जिसकी पावर 5 प्लस 10x की पावर 5 रहेगा तो ऐड हो जाएगा 10 to 12 और x की पावर 5। ओके, तो ये चीज़ था। अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया, अब -3x² हो गया। अब आपको लाना है -3x²। देख रहे हैं x की डिग्री यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, केवल -3 चाहिए, तो -3 टाइम पर ले जाओ आपको। और -3 का अब आपको मल्टीप्लाई करना है उन दोनों में, किन दोनों में, डिवाइज़र में। जो भी आप कोसेंट ले जा रहे हो उसका मल्टीप्लाई होता है पहले डिवाइज़र में, वही मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखी जाती है, ठीक ना। पहला वाला तो बैलेंस कर लो कि यही आ जाए हमारा सेम, ठीक। अब तो सेम तो आ जाएगा ना, -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई x² में होगा। यहाँ पे कर लीजिए, मैं बार बार आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। इंटू -3 का x² गुणा होगा कितना जाएगा, -3x² आ जाएगा, और माइनस को गुणा होगा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर, -3x², और एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है +6। -3 का मल्टीप्लाई जब इसमें हुआ तो -3x² हो गया, और ये -3 -2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, और 3 2 6, ये कांस्टेंट टर्म नीचे लिखो। ओके, चलिए, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज कर दोगे आप। अब ये +6² -6² पहला टर्म कट गया, और ये 3x है, ये 6 है, तो कोई मतलब नहीं, 3x वेरिएबल साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ अपने आगे उतर जाएगा। ओके ना, कितना बच जाएगा, 3x बच गया है, और ये +6 में से -3 माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, +3 बच जाएगा, जो कि सॉरी -3, अच्छा -6 है और -3 है, तो माइनस तो प्लस हो जाता है ना, माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो -6 -3, इस प्लस से नहीं मतलब है। अब जो साइन चेंज हो गया अब वो चीज़ है, यहाँ पर ये -6 है, अब ये +6 नहीं है, साइन जो चेंज हो गया अब उसका वो असली चीज़ है, ठीक ना, असली साइन वही है। तो -6 -3 कितना हो जाएगा, -9 -3, ये चीज़ है ना, तो -9 ही आएगा ना, -9 आ गया, कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, x की डिग्री 2 है और x की डिग्री 1 हो गई, रिमाइंडर की वैल्यू, रिमाइंडर की डिग्री क्या हो गया, छोटा हो गया। अब रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई तो डिवाइड आगे नहीं जाएगा। जैसे क्या, जैसे आप 10 में डिवाइड कर रहे थे, 3 3 जा 9, 10 से 9 हो गया, कितना बच गया 1। अब डिवाइड तो नहीं होगा ना, रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से। हाँ, आप पॉइंट लगा कर ले जा सकते थे, 10 फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, वो तो अलग चीज़ बात हो गई। लेकिन अगर पॉइंट, अब उसमें आप पॉलिनॉमियल में कहाँ पॉइंट लगाओगे, कौन सा जीरो बढ़ा के आपका हल हो जाएगा काम। तो रिमाइंडर छोटे हो गई तो फिर कुछ नहीं करना है, तो ऐसे ये चीज़ वहाँ पर रिमाइंडर छोटा हो गया तो फिर आपका कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा हमारे पास। ओके, और ये कुछ नहीं था, ये हमारा क्या बच जाएगा, कोसेंट, ठीक ना, हमारे पास ये क्या बच गया, कोसेंट बच गया। ओके, ये चीज़ नया चीज़ हमने जान लिया, और ऐसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन है आपको चैप्टर में, ठीक। आपको ये चीज़ करना है, इसको अच्छे से नोट करिए। समझ में आया है ना, और क्वेश्चन करवा दूँ प्रैक्टिस, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, बताते रहिए आप लोग, साथ में कमेंट करते रहिए। हाँ, कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट करिए। चलिए देखिए, ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे ही करना है आपको। क्या था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। x² था यहाँ पर, वहाँ पर कितना था, x है। x पर क्यों ले गए हम, क्योंकि हमको लाना है ये बीच वाला पहला टर्म। यहाँ पर 2x है, ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक x चाहिए, तो एक x बार वाले जाओ, फिर x का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, x3, और -2 में हो तो कितना जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक। तो डिग्रियाँ सेम वाले को नीचे लिखते हैं, ठीक ना, लिख दिया वहाँ पर। ये प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था तो माइनस हो गया, और अभी प्लस था पहले। अच्छा, एक मिनट, -2x प्लस, ओहो, मिस्टेक दिख रहा है कुछ हमको, है ना मिस्टेक, कैसे मिस्टेक है, -x में जब -2 में मल्टीप्लाई हुआ था, आप लोग ध्यान नहीं दिए, मैं भी ध्यान नहीं दिया। x का x में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x³ आएगा, और -2x आएगा ना,
अच्छा ये प्लस था तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा ना। और 5 टू कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये प्लस प्लस 7x हो जाएगा ना। ठीक, अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर 7 बच जाएगा, ये चीज़ था। ओके ना, अभी भी तो 7 की एक्स 7 ही एक्स आया तो क्या दिक्कत है, डिग्री तो कम है उसकी है ना, 1 ही डिग्री है ना। ये चीज़ ऐसे आपको सॉल्व करनी है, यही तरीका है। प्लस माइनस का ध्यान देना है, बहुत क्लियर होकर थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर ध्यान देना है इसको। ठीक, ये चीज़ ऐसी है। और क्वेश्चन करवा दूँ और कुछ अलग तरीके का, चलिए देखता हूँ कुछ। अब इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ना आए तो हमको बताइए आप, नहीं तो आप प्रयास कीजिए पहले एक बार, ठीक ना। मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तरीका अच्छे समझ में आ जाए, और साथ में चैप्टर का क्वेश्चन भी लगता रहे, जिससे पूरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। अच्छा, ये चीज़ हो गया। और आपको इसमें पढ़नी है अब सेम क्वेश्चन ऐसा था, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन टाइप का तरीका दिया है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब आपको 2 पॉलिनोमियल फिर दिया है सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, सेकंड वाला का बता दिया है, उसी से रिलेटेड है, आप लोग कर लेंगे। 2 एग्जाम्पल हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन वही आपको चेक कर रहा है कि फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर का मतलब जैसे कि आप, अब मैं पूछ दूं कि 25 अगर डिवाइडेंड रहे और 5 डिवाइजर रहे तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड है, चेक कर लो। 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 टाइप में कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल हो गया, यानी क्या ये पूरा कंप्लीटली से डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। यही आपको चेक करना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक ना। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है ना, कि फैक्टर है उसका। अदरवाइज 25 का क्या फैक्टर है जो उसे फैक्टर कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ही आपको इसमें चेक करना है, भाई डिवाइड का ही सेम चीज़ है, उसमें का क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है t² - 3 को डिवाइड करना है आपको 2⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना। इसी को करवा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको देना है p(x) दिया है, 2 दिया है, तो डायरेक्ट आप मान लीजिए कि एक p(x) है और सेकेंड वाला g(x) है। तो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट ही, क्या है, t² - 3 से डिवाइड करनी है, t² - 3 से डिवाइड करनी है किसमें, 2t⁴ + 3t³ + 3t³ - 2t² - 9t - 12, ओके, -90 - 12, ये चीज़ है, ठीक ना। ध्यान से देखिए कैसे क्या करोगे आप, वही सेम चीज़ प्रोसेस, जो भी करना है सेम ही करना है। चलिए मैं यहाँ पर कोसेंट को यहाँ ऊपर लिख दूंगा इस बार, ठीक। क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप 2t⁴ है और यहाँ t का कितना पावर है, 2 है, ठीक ना। तो हमको क्या चाहिए, पहले देख लीजिए, यहाँ पे 2 भी है, कांस्टेंट कोई नंबर कोफिशिएंट भी जुड़ा हुआ है उसका, t⁴ का 2 है, तो पहले 2 ही लिखो आप। क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, चूँकि क्यों भाई मल्टीप्लाई 2 है तो 2 भी तो लाना है, सेम चीज़ 2 लाना है ना। तो t² में इसमें किससे मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिएगा वही आ जाए। तो पहले 2 है तो पहले 2 लिखो यहाँ, ओके। यहाँ t⁴ है या t⁴ है, यानी t⁴ कम है तो 2t² बार, यही काम करना है, ऐसे यही लेकर जाना है आपको, ठीक। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 2t⁴ आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +- 2 3 जा 6 और t²। अच्छा
6t² आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया जाए -6t²। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, ये प्लस है माइनस कर दीजिए, ये माइनस है प्लस कर दीजिए, ये प्लस माइनस कट के गए अपने घर आराम करने। अब जो बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये +6t² में से -2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा +4t²। उससे पहले t की पावर 3 डिग्री बची हुई है तो उसको लिख लिया जाए 3t³ + 4t²। 6 में से 2 माइनस हो गया ना, तो 6 में से 2 माइनस हो गया, कितना बचेगा 4, और +6 था तो +4t² -9t -12। 12 यही है ना, यही है, सही है। अब क्या है, अब t की पावर 3 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, 1t चाहिए केवल, और 3 है तो पहले 3 भी चाहिए, तो प्लस था तो प्लस ही लगाओगे 3, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 3t, तो 1t चाहिए। ठीक, यही t है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये चीज़ आ जाएगा। ठीक ना, 1 डिग्री लेस है तो जितनी डिग्री लेस है उतनी ही बस लगाना है आपको वहाँ पर। अब उसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे पहले तो 3t³ और 3t का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा क्या, माइनस में, माइनस 3 3 जा 90, 3 3 जा 90, ये चाहिए जाएगा ना, हाँ सही है। और ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। 4t² है, ये t 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री का है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाली बात है इसको। तो 4t² अपने स्थान पर जाएगा, +90 -90 ये भी कट जाएगा, तो क्या बच गया -12 बच गया केवल। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो 4t² है और यहाँ पर t² तो डिग्री सेम है, केवल 4 चाहिए, तो प्लस है तो प्लस 4 बार लेते जाओ भाई, +4 बार लेते गए हम लोग। ओके, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा, 4t² आ जाएगा, और 4 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, पहले तो माइनस, और 4 3 जा 12। अच्छा, सेम डिग्री है सब मतलब लग रहा है, साइन भी सेम है, तो प्लस का तो माइनस कर दो, ये प्लस तो ये माइनस कर दो, ये +4t², ये -4t² कट गया, ये -12 + 12 ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो क्या है, फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये आपको चेक करना था, डिवाइड है कि नहीं, कंप्लीटली फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली सब चीज़ को, टर्म को डिवाइड कर दिया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। बस यही क्वेश्चन है, ये जैसा क्वेश्चन है, आपको आसानी से करना है। ठीक, समझ में आया। अब ऐसे ही इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी दिया है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा किया है, x⁻³ तक डिग्री तो ले गई है, ठीक ना। तो आपको वैसे भी पढ़ना है, जैसे कि मैं कोई बड़ा क्वेश्चन तरीका यहाँ पर समझा दूँ, अभी क्वेश्चन के रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए x³ - 3x दिया हो, और x⁵, फिर x⁴, फिर x⁴, ऐसा क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए, और भी आगे बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझिए कॉन्सेप्ट। क्या होगा, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो बस 2 चाहिए, यहाँ 5 था, यहाँ 3 था, तो 2 चाहिए ना, कि x⁻², 2x चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, और इसका से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3x², क्या हो जाएगा, -3x²। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया। अब 4x⁴ प्लस में था, बच जाएगा पहले x⁴, फिर उससे बड़ी डिग्री है x⁻3, और ये प्लस 3x²। चलिए ये भी आ गई। अब क्या करनी है, यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर 1 है, तो प्लस x बढ़ जाएगा, केवल x बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x⁴ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3x²। चलिए साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस तो कट गया, ये +3x², ये +3x² कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। ठीक, और ये +x³ बड़ा वाला डिग्री वाला पहले से ही लिखा रहेगा। ठीक, ऐसे ही करना है। अब x⁻3 सेम सेम है, तो +1 बार जाएगा, केवल +1 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, x⁻3, और इसका मल्टीप्लाई होगा -3x। चलिए फिर साइन चेंज कीजिए, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कट गया। ठीक, अभी +6x² बच जाएगा, लिख दीजिए +6x² और +3x। अब देख रहे हैं पावर 3 डिग्री की 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक ना, तो डिग्री क्या हो गई, छोटी हो गई, तो फिर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिग्री छोटा हो गया रिमाइंडर का, तो डिवाइड आगे नहीं जाने वाला है। रिमाइंडर छोटा पड़ गया है, डिवाइड छोटा हो गया था, डिवाइड नहीं होगा ना, ये चीज़ है, ये चीज़ सीख रहा है आप लोगों को। ओके, समझ में आ रहा है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ है इंपॉर्टेंट तो बताता हूँ उसको। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया अच्छे से। ओके, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक, अब उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन चैप्टर के हैं,
तो आप लोग लगाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप अलग तरीके का, उसका तो क्वेश्चन में करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली फाइंड जी ऑफ एक्स। ठीक ना, आपको डिवाइडेंड दिया है, कोसेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिवाइजर पूछ रहा है। ठीक ना, चलिए मैं लिख देता हूँ डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है। डिवाइडेंड को बीच में ही लिखते हैं, ठीक ना, नहीं देखिए डिवाइडेंड बराबर क्या दिया हुआ है, डिवाइडेंड इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये दिया डिवाइडेंड। और कोसेंट क्या दिया है, कोसेंट इक्वल टू दिया हुआ है, कोसेंट इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस 2, कोसेंट एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, यानी पहला कोसेंट है और सेकंड वाला क्या रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, ये चीज़ दिया हुआ है। आपको डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर के लिए क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ये क्या है, पी एफ एक्स है, ये क्या है, क्यू एफ एक्स है, ये क्या है, आर एफ एक्स है, और ये जी एफ एक्स पूछ रहा है। ठीक ना, ये चीज़। अच्छा, फार्मूला आप जानते हो ना, क्या जानते हो आप, डिवाइडेड इक्वल टू प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई आप किसका, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ फार्मूला इधर ही, क्या होता है फार्मूला, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, ठीक, प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला अगले में भी नोट करवाया हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए अच्छे से। ओके, ये चीज़ है। ठीक, तो चलिए पुट करिए वैल्यू, सेटअप करिए। डिवाइडेड कितना है, एक्स क्यूब है, रख दीजिए पहले, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये डिवाइडेड है। एक बार मैच करा रहे हैं यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक, ओके सही है, बहुत सही। इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, जी एफ एक्स वही लाना है, तो इसको हम लोग डिवाइजर को ऐसे लिख लें, जी एफ एक्स इक्वल टू इंटू कोसेंट, कोसेंट कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 2, इसको लिख लीजिए एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है -2x प्लस 4, ये चीज़ है। ओके ना, ये चीज़ है। चलिए, अच्छा ये प्लस अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा, -2x प्लस 4 हो जाएगा। ये देखिए -2x प्लस 4 ब्रैकेट की उस साइड है और ये चीज़ इस साइड है, तो पहले उसको इधर से इधर लाइए, ठीक ना, ये चीज़ ऐसे आगे ही है, -2x प्लस 4 था, ठीक ना, -2x प्लस 4 था। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, वो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, +2x माइनस 4, ये -2x इधर प्लस माइनस में था, इधर आया प्लस हो गया, और प्लस 4 उधर था, इधर आया कितना हो गया, माइनस हो गया। इधर कितना बच गया भाई, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 बच गया, ये चीज़। ओके, अब चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक्स की पावर 3 डिग्री ऐसा कुछ नहीं है, और -3x² ऐसा एक्स पावर 2 डिग्री कुछ नहीं है। अच्छा 2x प्लस 3x, 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, +3x हो जाएगा, और 2x में से -4 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -2 बच जाएगा। ओके, ये चीज़ करनी है आपको, सही है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 हो गया। अभी इधर कितना बच गया है, जी एफ एक्स, ये जी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जी एफ एक्स ये मल्टीप्लाई है जी एफ एक्स में, ठीक है, इसको इधर लाओगे, उधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किससे, x माइनस 2 से, तो क्या निकल जाएगा हमको, जी ऑफ एक्स। आपको जी एफ एक्स ये डिवाइजर फाइंड करना है, तो आप एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से क्या करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड इधर करके दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छे से, ध्यान से सीखिए, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में
डिवाइड करना है आपको x-2 से, ठीक। कोसेंट में ऊपर लिख रहा हूँ, ओके। अच्छा, ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है क्या? ज़्यादा ऊपर हो जाता है ना, थोड़ा दिखता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं। बहुत बड़ा डिवाइड नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्या करना है आपको? x³ पहले किससे डिवाइड करना है? x-2 से। किसमें करना है? x³ - 3x² + 3x - 2, ओके। ये चीज़ है, ओके ना। इसी में डिवाइड करनी है आपको, तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर x³ है, ठीक। क्या है? x³ है, तो हमको क्या लेना है? यहाँ पर x⁴ है, तो 2x चाहिए केवल, तो आप x² बार ले जाओ पहले, ठीक। ले गए, तो उसका x² से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, और x² के -2 में कितना हो जाएगा? -2x² हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना। उसके बाद क्या है? ये प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये ब्रेक हो गया, और 2x² में से -x² माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -x² बच जाएगा, और प्लस 3x - 2 बच जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर -x² हो गया, ठीक। तो क्या चाहिए आपको? x पावर डिग्री 2 है, और यहाँ पर x की डिग्री कितनी है? 1 है, तो आपको कितने बार ले जाना होगा? ठीक है, केवल -x बार ले जानी है, चूँकि क्या हुआ यहाँ पर x² बार हमारे पावर 2 है ना, तो एक x चाहिए, माइनस लगाए तो माइनस लगाओगे ना, कितना हो जाएगी? आप -x⁴ माइनस x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ओके। ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कट गया, ठीक। अब 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? केवल सिंगल x बचेगा, और -2 बच जाएगा। x यहाँ पर x - 2, x - 2 यहाँ पर, x - 2 यहाँ पे भी सेम सेम, तो कितनी होगा? +1 बार का हो जाएगा, 1x मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ऑटोमेटिक सब कट के रिमाइंडर 0 हो गया, और ये हमारा आ गया जो डिवाइज़र आया है, यही अब g है। तो g कितना हो जाएगा? इसको इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा? g इक्वल टू हो जाएगा x² - x + 1। ये हमारा आंसर था, ठीक ना। यही हमको g कर रहा था। ऐसा प्रोसेस थोड़ा करना होता है इस लंबे टाइप क्वेश्चन में, ठीक। आपको डिवाइडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, 4 चीज़ में से कोई 3 दिया रहेगा, तो 2 फाइंड करना होगा। बस इसी फार्मूले पर आप सेटअप करिए, जो भी नहीं दिया है या नहीं दिया है, प्लस माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट और सॉल्व करना है, फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक ना। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है यहाँ पर ऐसे, ठीक। जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा वैल्यू मतलब हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आया? ये चैप्टर द एंड हो गया है, ओके, ठीक। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से मन से पढ़िएगा। जो क्वेश्चन ना है, प्रॉब्लम हो, डाउट, प्रॉब्लम यानी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार।